अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस वर्ब को जो है वो डिस्कस करेंगे वो वर्ब है ottenere, il verbo del successo। ठीक है? अच्छा, वर्ब जो ottenere है, सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकातो देख लेते हैं और बाद में इसको हम डिटेल से समझते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ़ में हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब जो ottenere है इसका मतलब है हासिल करना, पा लेना या कुछ कमा लेना, ठीक है? कुछ हासिल करना, कुछ पा लेना या कुछ कमा लेना, इसको कहते हैं जी वर्बो ottenere, जो कि इटालियन लैंग्वेज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे वर्बो ottenere के साथ, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ाम्पल दी बात है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं बेसिक्स और फिर इसके बाद इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वर्ब ottenere जो है आप जो है किस तरह इस्तेमाल करेंगे। Ottenere un lavoro, एक नौकरी हासिल कर लेना, ठीक है? एक नौकरी हासिल करना। Ottenere un risultato, कोई नतीजा पा लेना। Ottenere il permesso, इजाज़त हासिल कर लेना, ठीक है? तो बेसिकली जो ottenere वर्ब है, ये इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को पा लेने में, किसी चीज़ को हासिल कर लेने में या कमा लेने में, ठीक है? तो तब इस्तेमाल होगा ottenere। अच्छा, ottenere si usa spesso con risultati permessi, benefici, premi o conquiste personali। जिस तरह के ऊपर वाली ये 3 एग्ज़ाम्पल्स में भी एसएमपी दी बाज़ में भी आपको ये नज़र आ रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव वर्ब है ये यूजुअली जो इस्तेमाल होता है किसी रिज़ल्ट को हासिल कर लेने में या किसी इजाज़तनामे को हासिल कर लेने में बेनिफिशियल प्रीमियो कॉन्क्विस्ट पर्सनल, ठीक? तो ये इन चीज़ों को हासिल कर लेने में, ठीक है? उन चीज़ों को पा लेने में जो जब आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब वो वर्ब इस्तेमाल होगी ऑल्टरनेटिव। इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई कर लेते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जो वर्ब ऑब्टेनेर है, इसका मतलब है हासिल करना, पा लेना, ठीक है? तो जो वर्ब रिचेवरे है, ये आपके माइंड में भी कहीं न कहीं ये क्वेश्चन होगा कि इसका मतलब भी है हासिल करना, रिचेवरे यानी कि रिसीव करना और ऑब्टेनेरे का मतलब भी हमने अभी यही देखा है कि हासिल करना, पा लेना, कमा लेना, ठीक है? रिसीव करना कुछ ना कुछ। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है? दोनों की मीनिंग तो सेम है। रिकवरी का मतलब भी है हासिल करना, पा लेना, ठीक है? और ऑब्टेनेरे का मतलब भी यही है। अब इन दोनों की जो है हम कह लें कि दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली जो ऑब्टेनेरे वर्ब है, ये इसका मतलब भी हासिल करना है, लेकिन raggiungere con impegno o merito, यानी कि किसी चीज़ को कोशिश या हक से पाना, ठीक है? यानी कि एक चीज़ के मुतल्लिक आप जद्दोजहद करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम है आपका, ठीक है? एग्ज़ाम में पास होने के लिए, अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए, अच्छे रिज़ल्ट को यानी कि हासिल करने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, ठीक है? तो उस कोशिश के बाद जो आपको रिज़ल्ट रिसीव होता है, उस रिसीव करने को, उस लेने को हम कहेंगे ottenere। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि कोशिश या हक़ से आप हासिल करते हैं, उसके लिए आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे ottenere, उसके लिए आप ricevere नहीं इस्तेमाल करेंगे। ricevere का भी इस्तेमाल होता है। ricevere passivamente senza sforzo, ठीक है? यानी कि किसी चीज़ को पैसिवली जो है आप हासिल करते हैं, विदाउट एनी कह लें कि जद्दोजहद, मुहिज़ मिल जाना किसी चीज़ का, ठीक है? ऐसे। तो उसके लिए जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे रिचेवर, ठीक है? ottenere तब इस्तेमाल होगा जब आप कोई जद्दोजहद करके, कोशिश करके या हक़ से किसी चीज़ को आप हासिल करते हैं, पाते हैं, तब आप जो है वर्ब इस्तेमाल करेंगे इटालियन लैंग्वेज में ottenere। और जब आप को मुहिज़ कोई चीज़ मिल जाए विदाउट एनी कह लें कि फ़ोर्स हो, जद्दोजहद के बगैर पैसिवली कोई चीज़ मिल जाए, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब रिचेवर। ये 2 डिफरेंसेस हैं, ये कह लें कि मेजर डिफरेंस हैं इन 2 वर्बों के दरमियान जो कि आपने माइंड रखना है। मफ़हूम तो सेम है, लेकिन कह लें कि यूज़ेज़ जो हैं इनके डिफरेंट हैं, ठीक है? डिफरेंट मकासद के लिए आप इन दोनों वर्बों को अलग-अलग जो है इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में, ठीक है? ये इनका मफ़हूम था, डिफरेंस था इन दोनों वर्बों के दरमियान। कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इन दोनों वर्बों को लेके, ताकि आपको उस एग्ज़ाम्पल से भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि ottenere का भी इस्तेमाल होता है और ricevere का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? अच्छा, ho ottenuto la cittadinanza italiana dopo anni di attesa। ho ottenuto, मैंने हासिल किया, la cittadinanza, जो इटालियन नेशनैलिटी है, cittadinanza italiana इटालियन नेशनैलिटी है, dopo anni di attesa, कि बहुत सालों के इंतज़ार के बाद। attesa कहते हैं
वेट को, इंतज़ार को, ठीक है? तो इस जुमले को जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, इस जुमले को जब आप समझते हैं, तो आपको यही जो है पता चलता है कि ये एक जद्दोजहद, एक कोशिश के बाद हक़ से जो चीज़ हासिल हुई है। तो जब हमने ऊपर देखा कि जो चीज़ आप कोशिश या जद्दोजहद या हक़ से जो चीज़ पाते हैं, तब आप जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो ottenuto इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रिचेवरे नहीं इस्तेमाल होगा और करना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो चित्तदिनांसा की बात हो रही है और जो अनियतेज़ा की बात हो रही है, ये कोशिश के बाद ये जो हक़ मिला, तो तब इस रिसीव करने के लिए जो है कह लें कि इस मिलने के लिए जो इस्तेमाल होगी वो ओथेंटो यानी कि ओटेनेरे वर्ब इस्तेमाल होगी। अच्छा, रिचेवरे का मोह होगी, वो हमने देखा था कि मोहिस मिल जाना किसी चीज़ का। ओ ricevuto una lettera ieri यानी कि मैंने कल जो है गुज़रे कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है। मैंने कल जो है एक ख़त जो है वो मौसूल किया, ठीक है? वो मुझे मिला। तो ये जो ख़त मिलना है ये विदाउट एनी कह लें कि कोशिश यहाँ पे कोई वो कहने के एम्पेन्यो की बात नहीं हो रही, मैरितो की बात नहीं हो रही। ये ऐसे ही मुहिज़ हाथ मिल जाने की बात है, तो इसलिए कि यहाँ पे जो है रिचेबुटो इस्तेमाल हुए वर्ब, ठीक है? तो ये 2 मेजर वर्ब्स हैं ये 2 इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस था इन दोनों वर्बों के दरमियान वो हमने डिस्कस किया। तो चूँकि हमारा टॉपिक जो है वर्ब ottenere है, तो हम इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं इन सारी जो है फ़र्क को समझने के बाद। अच्छा, per ottenere rispetto bisogna rispettare gli altri. Per ottenere rispetto यानी कि इज़्ज़त हासिल करने के लिए bisogna rispettare gli altri बाकियों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है? अ, इज़्ज़त हासिल करने के लिए दूसरों की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। bisogna rispettare gli altri दूसरों की जो है इज़्ज़त करना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खुद इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भी लोग रिस्पेक्ट करें, तो आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। Non è facile ottenere ciò che si desidera. Non è facile यानी कि आसान नहीं है ottenere हासिल करना ciò che जो आप चाहते हैं si desidera जो आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि कहते हैं कि आसान नहीं है जो आप इंसान जो चाहता है उसे हासिल करना आसान नहीं है, ठीक है? Non è facile ottenere ciò che si desidera इंसान जो चाहता है इसे हासिल करना आसान नहीं है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तब वो चीज़ मिलती है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। L'azienda ha ottenuto un grande successo. हमने देखा था हमने पढ़ा भी था अभी कि जो ottenere वर्ब है ये रिज़ल्ट के लिए भी हासिल होता है इस्तेमाल होती है, ठीक है? जब आप किसी रिज़ल्ट को हासिल करते हैं, किसी प्रेमियों की बात होती है, तो तब भी आप ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया, l'azienda ha ottenuto un grande successo. कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अज़ियंदा कहते हैं कंपनी को ottenuto हासिल की un grande successo बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी, ठीक है? तो ये जो कामयाबी भी है, ये भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल होती है, ऐसे ही नहीं होती, ठीक? तो इसलिए यहाँ पे ottenuto जो है ottenere वर्ब का जो है इस्तेमाल किया गया। लास्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी इसी वर्ब के रिलेटेड। Lui ha lavorato molto per ottenere quel risultato. Lui ha lavorato उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत काम किया per ottenere हासिल करने के लिए quel risultato इस नतीजे को पाने के लिए, ठीक है? उसने वो नतीजा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ पे भी एक जद्दोजहद की बात हो रही है, ठीक है? तो उसके बाद जो उसने वो चीज़ हासिल की जो रिज़ल्ट हासिल किया, तो उसके लिए जो हमने वर्ब इस्तेमाल की वो ottenere है, ठीक? होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक, इस वर्ब के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो प्रैक्टिस करते रहें इन वर्बों को लेके जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए बहुत काम आएँगे। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।